आपको पता है हमारे देश के नेता कैसे होने चाहिए? Yes. कैसे होने चाहिए? मोदी जैसे। जब वो मोदी जैसा नेता है जिन्होंने 5000 साल में कोई नहीं कुछ काम कर पाया, राम मंदिर का काम करके दिखाया है, तो किसको वोट जाना चाहिए? मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी। और 370 कानून किसने हटाया? मोदी जी। मोदी जी ने। तो वोट किसको और जाएगा? नहीं जाएगा, मोदी जी को ही जाएगा। तो हमारे जो रविंद्र वाइकर साहब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं, नॉर्थ वेस्ट रीजन से, हमारा सब वोट धनुष बाण पे लगेगा और वो बीजेपी के मोदी जी के नेतृत्व में लगेगा। यही हमारा सब लोगों से विनती है कि उनको धनुष बाण पे बटन दबा के उनको विजयी करें। ये मोदी जी की विजय होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम डॉक्टर चंदर पुरस्वानी है। मैं बी कंप्यूटर्स हूँ। मेरी खुद की कंपनी है। मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने बहुत जगह 18 साल मैनेजमेंट लेवल तक काम किया हुआ है, डायरेक्टर लेवल तक काम किया है। पटनी कंप्यूटर्स में मैं कंट्री हेड था। अलाइड टेलीसन में मैं बेसिकली कंट्री हेड था और फिर क्वालिटी गल्फ में डायरेक्टर था। वो सब मैंने काम 18 साल करके अपनी कंपनी आज मैं 20 साल से चला रहा हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ और हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सल्यूशन देते हैं। पूरा इंटरनेट, टेलीफोन, सीसीटीवी एक्सेस कर लो, उसका हम सल्यूशन देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम आता है। उसके बाद मैं लायंस इंटरनेशनल में जुड़ा हुआ हूँ पिछले 7 साल से। वहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ। फिर विश्व सिंधी सेवा संगम में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ सिंधी समाज के लिए। जो मैंने आपको बताया है कि किस लिए हमारी जो खान पान चीज़ें हैं, हमारा कल्चर है, वो कहीं मतलब आजकल लोग क्या घर में सिंधी बात नहीं करते हैं, तो हमारे को चाहिए कि लोग अपनी जो सिंधी की भाषा वो सब बेसिकली करें। यही मेरा मानना है। तो वहाँ पे भी मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ। दूसरी बेसिकली ऐसा है कि एक 2019 में एक बैंक डूब गई थी, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें 9 लाख खातेदार थे। वो 9 लाख खातेदारों की लिटरली ज़मीन निकल गई पैरों के तले। वो इधर उधर तड़प रहे थे। वो मैंने एज अ सोशल नोबल कॉज लिया और गणपति पापा की मेहरबानी से उसका सल्यूशन निकला। हमारे लाल साईं जी के मेहरबानी से वो सल्यूशन निकला। अमीर पीर राजावीर साईं के वजह से वो सल्यूशन निकला। उन 9 लाख खातेदारों की जान और पैसे दोनों बचे, क्योंकि वो जो प्रपोज़ल दिया था, हमने 3 साल की मेहनत थी उसमें। हम बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, विधान भवन, राज्यसभा, लोकसभा तक लड़े। उसके बाद हमने एक सल्यूशन दे दिया जिसमें DICGC के माध्यम से हमने कुछ मांग की कि हमको 4-4.5 हज़ार करोड़ का टेम्परेरी इंटरेस्ट फ्री लोन मिले, जो मोदी जी के नेतृत्व में, निर्मला सीतारामन जी के नेतृत्व में वो हमें 3,791 करोड़ मिला, जिसकी वजह से लोगों की जान और पैसे बचे। तो मैं गणपति जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे लाल साईं जी के बहुत आभार मानता हूँ। हमारे अमीर पीर राजावीर साईं का भी आभार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मेरे झोली में डाला और बोला कि इन सब लोगों की आप मदद कीजिए। सर, मेरा एक सवाल है कि आपने इतना कुछ करने के बावजूद आपने राजनीति संगठन ही क्यों चुना और मतलब कितने समय से, किस तरह से इसमें शामिल? अगर मैं पहले राजनीति में होता, जो काम मुझे 3 साल लगा काम करने में, आज अगर मैं राजनीति में हूँ तो वो मुझे पता है कि 6 महीने साल में मैं कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ कैसे क्या काम करने का, कहाँ लूप होल है, क्या है। अभी मैंने भी जो चुना है, जो राजनीति में आया हूँ, उसमें मैंने कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर ही चुना है, हाउसिंग सोसाइटीज़ ही चुनी है, रीडेवलपमेंट ही चुना है, क्योंकि मुझे पता है कि इधर ही बेसिकली क्या होता है और क्या नहीं होता है।
मुझे स्पष्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। सर आपने इस मंदिर में आए तो इस मंदिर के बारे में आपका इस मंदिर में अभी ये हमारा लाल साईं धाम है, ये मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए, ये 20-25 साल पूरा हो गए हैं। और ये मंदिर से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये बना है। और इसमें बेसिकली जितना मतलब जो हो सकता है उनसे हम करने की कोशिश करते हैं। हमारा हर साल में चेटी चंड जो बड़ा दिन होता है सिंधियों के लिए, हमारे लाल साईं का आप बोल सकते हो जन्मदिन, उस हिसाब से हम मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। सबको हम बेसिकली बाराना बांटते हैं, खाना खिलाते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, धूमधाम से नाच गाना सब कुछ होता है। तो ये सब साईं की ही करामत है जो ये सब कराता है। इसमें हम लोग बेसिकली मैं बोलूँगा कुछ नहीं है, सब कराने वाला यही है दाता, हम खाली करने वाले हैं। वो ऑर्डर दे देता है, हम कर लेते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश गिडवानी, मुंबई प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। मेरे साथ में मेरा सौभाग्य है कि हमारे राज सिंगरानी साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के भी, हम दोनों को हमारे चंद्रू पुरस्वानी जी ने इनवाइट किया, क्योंकि आज जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। वो है जो हमारे जो कैंडिडेट हैं मिस्टर वाइकर साहब, उनके स्वागत के लिए। इसके अंदर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारे चंद्र जी जो हैं, इन्होंने एक एक कामयाब काम किए हैं सिंधी समाज के लिए। उसमें महत्वपूर्ण है पंजाब नेशनल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, पंजाब महाराष्ट्र बैंक, सॉरी, कोऑपरेटिव बैंक। उस कोऑपरेटिव बैंक के पैसे सब अटक गए थे। इस भाई साहब ने अपना काम धंधा छोड़ करके एक ऐसी इंसानियत का काम करके दिखाया जो घर घर के अंदर आज चूल्हा जलता है। नहीं तो सबके पैसे सब जानते हैं वो जब्त हो चुके थे, और इसके लिए इन्होंने मोदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर के फडणवीस साहब, सबके दरवाजे जा कर घंटियाँ बजाई हैं, तब जा कर के लोगों को न्याय मिला है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन पर्सनल है, जो मैं खुद देखता रहता हूँ। आज भी जो है इन्होंने एक ही इंटरेस्ट लिया है, वो है कि हमारे जो नए कैंडिडेट नियुक्त किए गए हैं उनका स्वागत करके, और सिंधी समाज की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है। वो अभी 10-15 मिनट में स्टार्ट होएगा। ओवर टू सुराज भाई। नमस्कार, पुरस्वानी साहब ने हमें बुलाया, बहुत अच्छी बात है। इनके बारे में बोलने के लिए सिर्फ एक ही है, मैंने इनको जब इनसे पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक के वास्ते जो आदमी बहुत प्रेरित थे, उनके लिए बहुत सेवा की। उनका मनी लाइन अप क्लियर करके दिया, फटने साहब से बड़े लेवल्स पे बात करके अपना सब काम धंधा छोड़ के, उसने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि सिंधी के लिए कर रहे हैं या मराठी के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ जनता के लिए कर रहे थे। तो आई एम हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। अभी इधर आए हम, सिंधी समाज इनके साथ है, और ये जो कहेंगे मैं इन पे पूरा विश्वास करता हूँ। जय हिंद। सर आप कुछ कहना चाहिए? अभी इन्होंने इतना तो बोल दिया, मैंने अपने बारे में बोल दिया, और क्या जानना चाहते हो? मैं हमेशा जैसा बोलता हूँ, सेवा ही हमारा धर्म है। जो ये धर्म मानता है वो आगे बढ़ेगा, और जब आपको तन मन धन तीनों आपके पास संपन्न है, तो अगर आप किसी को दे दोगे या कुछ करोगे, वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा 4 गुना, वो भी 4 गुना बढ़ेगा। तो सेवा ही हमारा धर्म है, यही मैं बोलूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
कि हर इंसान को ऐसे बन के चलना चाहिए समाज के अंदर कि वो अपनी तरफ से क्या कर सकता है किसी और के लिए, ना कि किसी तमन्ना रखे कि हमको क्या मिलने वाला है इससे। ये मैंने 50 साल का एक्सपीरियंस के अंदर मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पर हम अपनी जगह पर जो है लावारिस लाशों का हम लोग क्रिएमेशन करते हैं, 1 रुपये किसी से नहीं लेता हूँ। तो वो दे करके ईश्वर के आशीर्वाद से आज हम लोग सब खड़े हैं जो आपके सामने बैठे हैं। इसके लिए मैं अपील करूंगा सबसे कि सब घर छोड़ करके इलेक्शंस में आकर वोट करिए और देश को मजबूती दीजिए। धन्यवाद। मैं तो ये बोलूँगा बीजेपी को ही दीजिए। नहीं, आप एक मिनट